हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आचो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं जिस भी समय आप इस रीडिंग को देख रहे हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। सबसे पहले उनके मैसेजेस देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड। आज कैसी एनर्जी है आपके पर्सन की। पहले एनर्जी चेक कर लें, फिर देखते हैं आगे बाकी सब कुछ। हो सकता है थोड़ा रीडिंग थोड़ा लेट हो जाए क्योंकि आज यहाँ पर वाईफाई का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। देखते हैं क्या होगा। बाकी मैं अपनी तरफ से टाइम पर काम कर रही हूँ वो अब रब रखा बाकी है ना, यूनिवर्स के ऊपर आप तक कब पहुँचाएंगे रीडिंग को। चलो एनर्जी देखते हैं। देखा, भगवान जी भी कह रहे हैं मुझ पर छोड़ दो, मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ मैं अपने आप संभाल लूंगा जिसके पास पहुंचनी होगी पहुंच जाएगी। एनर्जी ऑफ योर पर्सन, आपके व्यक्ति की, आपके पार्टनर की, आपके इंसान की, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है इस समय पर। तो किंग ऑफ कप्स, ओ बैटल हो रही है भाई, बैटल हो रही है खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखने की। और हो सकता है ना, कई बार हम बहुत लोगों के लिए बहुत हेल्प कर देते हैं, बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं और उसके बाद जो है ना हमें ही सब कुछ सुनने को देखने को ऐसा मिल जाता है जहाँ पर हमें लगता है कि यार क्यों ही इनकी हेल्प करी, या क्यों ही इनके लिए इतने इमोशनल हुए। हम बहुत इमोशनल फूल बन जाते हैं कई बार, हम दूसरों की हेल्प कर करके या दूसरों के लिए इतना कुछ करते हैं कि अपने आप को पूछना भूल जाते हैं। तो यहाँ पर इस इंसान को किसी बात पे गुस्सा आया क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा किसी के लिए कुछ किया है जहाँ पर सामने से उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो ये इंसान अभी खुद को क्या कर रहे हैं ना, खुद को बहुत ज़्यादा सिक्योर करने की, सेफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, कंट्रोल रखो अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर इमोशनल फूल बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके अपने करियर में प्रैक्टिकल टर्म पर, ठीक है, और जो भी हो सकता है फ्यूचर को सोचते हुए, जो भी उनको होता है ना कि भाई आज मेरे को आज बहुत इमोशनल नहीं रहना है, मुझे हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करना है और जो मुझे लगता है कि हाँ ये मेरे करियर के लिए सही रहेगा मैं उस तरफ बढ़ूंगा। ऐसी भी कुछ एनर्जी है कुछ लोगों के लिए। आज आपके पर्सन की कोई प्रेजेंटेशन है, कोई हो सकता है डील है किसी तरीके का, कुछ जॉब में कुछ आज कुछ बड़ा इवेंट है जहाँ पर वो इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई, और ये इंसान की तो भाई इशारे समझिए, इशारे समझ जाइए मैं क्या बताने वाली हूँ आपको। ठीक है, चलो अभी देखते हैं पर्सन के आपके लिए मैसेज क्या है। ओके चलो, फिर हम फीलिंग्स भी देखेंगे, थॉट्स भी देखेंगे इस इंसान के। पहले मैसेजेस देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। ओके, अनअप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। अच्छा जी। डिसऑनेस्टी, बाय लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। एक कार्ड और लेते हैं भाई, डिसऑनेस्टी के बाद क्या आने वाला है। अनवर्दी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। भाई मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ये पता है कि आप बहुत वर्दी हैं, जिसकी वजह से वो आपको ये तो साफ साफ तो कोई कहेगा नहीं ना कि तू ज़्यादा सही है, तो तेरे लिए ज़्यादा सुपीरियर पर्सनालिटी होनी चाहिए ना, कोई नहीं कहता। ये वो थोड़ा डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं लोग। हाँ ये तो, चलो स्पेस कार्ड देखते हैं क्यों आया है। आपके पर्सन अगर आपको अप्रोच कर रहे हैं तो उनको ये लग रहा है कि आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं और आप अभी पूरा कहते हैं ना पीठ दिखा के बैठे हुए हैं। आपको ये नहीं पता है कि फ्यूचर में क्या करना है क्या नहीं करना है इस रिश्ते का। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अभी आपको थोड़ा स्पेस दे देना चाहिए। अभी आप जो है रिलैक्स करो, अपने आप को हील करो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आपके पर्सन से आपको मतलब आपके पर्सन को कुछ ना कुछ आपसे बुरी लग गई है बात, या कोई, देखो ज़रूरी नहीं है ना आपने इंटेंशनली कुछ कह दिया हो या कर दिया हो, वो चीज़ उसको बुरी लग गई है जिस पे वो थोड़ा स्पेस लेना चाहते हैं, थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, क्योंकि वो इंसान जो है उस बात को भूले नहीं है, उस हर्ट को भूले नहीं है। ठीक है, ये एनर्जी नज़र आ रही है। अगर आपको पर्सन अप्रोच कर रहे हैं तो उनको ये ज़रूर लग रहा है कि आप अभी पुरानी बातों को भूले नहीं हैं। जस्ट सौ 444, आप अभी पुरानी बातों को भूले नहीं हैं, आपने उस इंसान को अभी माफ़ नहीं किया है। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं बहुत ही लाइट एनर्जी में उस इंसान के साथ नहीं आ पा रहे हैं, चाहे जितना भी आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक क्यों ना हो गई हो, बट फिर भी उनको
आपको एक डिस्टेंस सा महसूस होता है आपसे, ठीक है, क्योंकि ये कोई कार्ड ही बता रहा है ना कि अभी भी आपके अंदर भी कुछ हर्ट है, कुछ हर्ट जो है, कुछ वूंड जो है वो बचे हुए हैं, ठीक है, ये एनर्जी है। अनएप्रिशिएटेड एनर्जी है, आपके पर्सन को लगता है कि अगर उन्होंने आपको इनिशिएटिव आपकी तरफ लिया या आपकी तरफ कुछ जेस्चर्स किए या कुछ आपको लेकर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कुछ भी, चाहे छोटा सा एफर्ट्स किया हो, सॉरी अपॉलॉजी किया हो या आपको किसी तरीके से अप्रोच किया हो, उसको लग रहा है कि आप उसको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये एनर्जी उसको नजर आ रही है। यस, आप उसको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, आप देखो स्पेस ले रहे हो भाई, आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पेस ले रहे हैं, तो उसको लग रहा है कि आप की तरफ से बिल्कुल ब्लैंक है अभी सब कुछ। जैसे उसने मान लो आपको कांटेक्ट किया या उसने आपको अप्रोच किया या उसने आपसे माफ़ी मांगी या उसने किसी इंसान के थ्रू आप तक पहुंचने की कोशिश करी या उसने आपको मान लो सोशल मीडिया पे अप्रोच किया, ठीक है, अब उसके किसी, जैसे मान लो लाइक कर दिया, कुछ कोई पोस्ट लाइक कर दी या कोई स्टेटस लाइक कर दिया या आपकी कोई स्टोरी देख ली, कुछ भी पता तो चल ही जाता ना इस इंसान ने चेक किया, तो आपकी तरफ से ऐसे बिल्कुल जैसे आप ये देखो जैसे सो रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि अच्छा देख कर अनदेखा कर दिया आपने, तो वो चीज़ उसको अनअप्रिशिएटेड लग रही है, ठीक है, और उसको ये लग रहा है कि आप बिल्कुल एक मतलब अपने जोन में चले गए हो, आपने बहुत ही ज़्यादा स्पेस क्रिएट कर लिया है और अभी आप जो है ना इस इंसान से किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटी ना तो रिसीव करने के मूड में हो और ना ही कुछ गिव करने के मूड में हो, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। उसको ऐसा लगता है जैसे पहले आप ना हर एक चीज पे बहुत ज्यादा, देखो उसके हैंड्स देखो ना किसे संभालते थे या अप्रिशिएट करते थे या कहीं ना कहीं छोटी छोटी आपको छोटी छोटी बातें ही खुश कर देती थी, अब नहीं करती हैं आपको वो बातें खुश, ठीक है, ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। इसको ऐसा लगता है पहले ऐसा नहीं है आपका एनर्जी, ठीक है, क्योंकि स्वॉर्ड्स आ गया, तो स्वॉर्ड क्या है ना, कटिंग फिनिशिंग की एनर्जी है, थॉट की एनर्जी है, माइंड की एनर्जी है, हार्ट की एनर्जी नहीं है, जो पहले छोटी छोटी बातों में ऐसे कूदते थे ना, अरे ये कर दिया मेरे लिए, कर दिया, अब वो नहीं है आपका, तो वो उसको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ है बाई लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को अभी कहीं ना कहीं रिग्रेट फील हो रहा है कि उस इंसान ने आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ डिसऑनेस्टी शो करी है, कहीं ना कहीं आपको लेकर उस इंसान ने कुछ माइंड गेम्स भी हो सकता है खेले हैं। ओके ओके ओके, सो कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के बारे में आपको पता लगा है कि ये मैरिड है या इनकी एंगेजमेंट हो गई है और इन्होंने आपके साथ तब भी रिश्ता कंटिन्यू रखा और आप इस बात को लेकर अभी भी बहुत परेशान है, क्योंकि तभी आप स्पेस बना रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपको ये लगता है कि आपके पर्सन जो हैं, मतलब आपके पर्सन की तरफ से जो ये बहुत स्लो एनर्जी, बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जी, बहुत ही रूड, बहुत ही कोल्ड जो वाइब आपको देखने को मिली है, वो इसलिए मिली है क्योंकि इसको अपना आपसे बहुत लॉन्ग रन तक का रिश्ता नहीं दिख रहा था। उसको पता है उसकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसको पता है कि वो आपको अपनी लाइफ में नहीं ला सकते। रीज़न 10 तरीके के हो सकते हैं, मैं अब यहाँ रीज़न तो नहीं बता सकती क्या रीज़न है, बट उस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं ड्रैग करता रहा, वो इंसान करते रहे कि अच्छा हाँ कल परसों हाँ फैमिली को मिलवाएंगे, बात करेंगे, हाँ मतलब किसी तरीके से आपको वो अपनी लाइफ में, ठीक है, रखने की कोशिश करता रहा और आपसे डिसऑनेस्टी करता रहा। दूसरी यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आप ही के साथ जो है, हो सकता है देखो ये आप ही से मैरिड हैं और इस इंसान ने किसी और इंसान को भी बड़े बड़े वादे कर रखे हैं और वो आपको पता लगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप किसी मैरिड इंसान से अगर आप जो है ना डील कर रहे हैं, तो इस इंसान को मैं ये देख रही हूँ कि जैसे ये इंसान बहुत लॉयल नहीं रहे आपके साथ, इस इंसान ने आपसे डिसऑनेस्टी करी है, अभी किसी भी तरीके की हो सकते हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए कि ये दो लोगों को बैलेंस करते रहे, कुछ लोगों के लिए आपको ये बताते रहे कि इनका डिवोर्स चल रहा है जबकि कुछ भी नहीं था, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन को ये पता था कि वो कुछ भी आपके लिए नहीं कर सकते हैं, फिर भी वो अपने साथ आपको ट्रैक करते रहे, ठीक है, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। देन वी हैव अनवर्दी, अनवर्दी एनर्जी बताती है कि यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। उस इंसान को अभी समझ में आ रहा है, इस स्पेस वाली एनर्जी में उसको समझ में आ रहा है, जब आपने उस इंसान को उसी के पत्ते खोल के दिखा दिया ना कि हाँ ये तेरी गलतियां हैं या ये तेरा नेचर था, वहां पर उस इंसान को समझ में आ रहा है कि भाई आप ज़्यादा सही हैं, आप ज़्यादा स्टेबल हैं, आप ज़्यादा सुपीरियर हैं, आप ज़्यादा जो है ना अवेकन है, वो इंसान आपके लिए है ही नहीं, वो इंसान आपके लिए है ही नहीं, वो इंसान आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा था, वो इंसान आपको जो है ना सिर्फ मस्ती मजाक के लिए अपनी लाइफ में लेकर चल रहा था, जहाँ पर उस इंसान को नहीं लग रहा था कि आप कितने सीरियस हैं, आप कितना ज़्यादा इस इंसान के लिए अटैचमेंट फील कर रहे हैं, आपके साथ कितना ज़्यादा कुछ हो भी सकता है, क्योंकि इस इंसान ने आपको जैसे यूज़ किया टेकन फॉर ग्रांटेड एनर्जी में, पर आप तो बहुत ज़्यादा उस इंसान के साथ जो अटैच हो गए ना, ये ऊर्जा है, ठीक है। मुझे यहाँ पर विद द 3 ऑफ कप्स ये भी एनर्जी नज़र आ रही है कि ये इंसान जो है ना, कुछ लोगों के लिए इस इंसान को आपके बारे में पता लगा है, जैसे कि आप कह सकते हो फ्रेंड्स के थ्रू या कम्युनिटी के थ्रू कि भाई जो है आप
लाइफ में जो है ना कहीं बहुत सीरियस हो रहे हो इस इंसान के लिए, ठीक है। तो उसको लग रहा है कि नहीं ये गलत हो रहा है आपके साथ, ठीक है। और आप जो हैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं इस इंसान में, जबकि उसको ये लगता है कि नहीं वो अनवर्दी है उस इंसान को आपके लिए। देखो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी है कि आप एक पब्लिक इमेज हैं, आप लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप हो सकता है अपने मतलब इनकी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं अपनों के आगे, ठीक है। तो उनको ये बातें पता चली हैं जहाँ पर उस इंसान को लग रहा है कि आप उसको इतनी गलतियों के बाद में माफ़ कर रहे हो, ठीक है। जबकि इसके सामने नहीं, दूसरों के थ्रू पता लग रहा है, फ्रेंड्स के थ्रू पता लग रहा है कि आप इसके लिए स्टैंड लेते हो, आप इसके लिए, ठीक है ना, कहीं न कहीं दूसरों से भी लड़ जाते हो। तो ये चीज़ें उसको पता चल रही हैं, जहाँ पे उसको लगता है कि यार इतना कुछ मैंने कर दिया, उसके बावजूद भी ये पर्सन मेरा साथ ले दे रहा है, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। चलो, अभी यहाँ पर देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, देयर थॉट्स फॉर यू। देयर ट्रू थॉट्स फॉर यू राइट नाउ। मेरे थॉट्स क्या हैं इस इंसान के आपके लिए? नाइट ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे नाइट ऑफ कप से ये व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो कि ऐसा नज़र आ रहा है जो बहुत जैसे मैंने कहा यहाँ पर उसको लग रहा है कि अरे यार ये मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है ना, तो उसको ये लग रहा है कि जैसे उसको आपको एक सॉरी अपॉलॉजी करनी चाहिए, उसको आपको जाकर ना एक तरह से आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करना चाहिए, और किसी भी तरीके से जो है ना अपने मन की बात आपके सामने रखनी चाहिए, और एक नया बिगनिंग आपके साथ जो है ना स्टार्ट करना चाहिए। किसी तरीके से आप ये कह सकते हो कि जैसे मतलब आगे जाकर इसको फ्यूचर में पेंटिकल की तरफ ले जाएंगे, फ्यूचर में जाकर इसको जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की तरफ ले जाएंगे। आई जस्ट सो 1144, देखो शुरुआत होगी और फिर 44 सिक्योरिटी की एनर्जी है कि मतलब जैसे वो इंसान एक शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए बड़ी ही होपफुल एनर्जी में है कि आप उनको माफ़ कर दोगे या आप उनके साथ न्यू बिगनिंग कर लोगे, कुछ जैसे कि उसको पता लगा है दूसरों से, मैं उस हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। नाइट ऑफ कप से ये भी एनर्जी है कि ये पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, अपना ड्रीम फ्यूचर देखते हैं आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर एक एनर्जी ये भी दिख रही है कि इस इंसान को लग रहा है कि आप अब किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं हो, आप अपने आप को जो है ना अपने करियर की तरफ और अपने पैशन की तरफ लेकर जा रहे हो। ये भी जिसके लिए मैसेज आया देख लेना, क्योंकि हो सकता है ये भी एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि दैट यू आर वर्दी एंड यू आर लाइक यू आर इनफ। उसको ऐसा होता है कि आप इनफ हैं, आपको शायद उसकी ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने ही स्पेस में हैं, आप अपने ही लाइफ में ना खुश हैं, आप अपने साथ ज़्यादा खुश हैं, उसको ऐसा लगता है। और 9 ऑफ पेंटिकल से यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि जैसे उसको लगता है कि आप फ्रीडम लवर हैं, आप किसी भी बाउंड्री में रहने वाले नहीं हैं, आप किसी की दो बातें सुनकर चुपचाप रहने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। उसको ये लगता है कि आपके पास चाहे नेगेटिविटी आ जाए, चाहे और लोगों के कोई कोशिशें कर ले आपका ब्रेन वॉश करने की, चाहे आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर ले, आपका जो पीस है ना, जैसे मैंने सुपीरियर एनर्जी में भी बताया कि अवेकन वर्ड यूज़ किया था मैंने, कि आपको ये सब कुछ प्रभावित नहीं करता है, और वो चीज़ उस इंसान को थॉट्स में आ रही है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये इंसान को लग रहा है कि मैं बहुत कोशिशें कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस इंसान तक जो है ना अपनी एनर्जीज पहुँचाने की, बट ये इंसान डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि जैसे ये रिसीव करना चाहते हैं अब जो भी इन्होंने जितनी भी मेहनत करी है, जैसे कि आप मान के चलो कि दे हैव वर्क हार्ड, ठीक है, कि भाई उन्होंने बहुत कोशिश करी, बहुत बहुत ज़्यादा उस इंसान ने जो है ना इस रिश्ते को बनाने के लिए बहुत फाइट करी, आर्ग्यूमेंट्स करे, बहुत कोशिशें करी, बहुत एफर्ट्स करे, बहुत क्लैरिटी से आपसे बात करी। अभी उसको लगता है कि नहीं, उसको अब रिवॉर्ड्स भी चाहिए सामने से, उसको भी जो है ना आपसे जो है ना किसी तरीके का इनिशिएटिव चाहिए अपने लिए, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ। 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, और ये फ्यूचर कंसिस्टेंट फ्यूचर है। ये कोई मैरिज की बात नहीं कह रही हूँ मैं यहाँ पर। आप चाहे मैरिड पर्सन से जो है डील कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आप अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, बट वो आपके साथ अपना कंसिस्टेंट फ्यूचर देखते हैं। चैरियट कार्ड, यस, उनको लगता है कि आपका एक घर होगा। देखो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे घर की एनर्जी नज़र आ रही है, होम की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए उनको लगता है कि आपका एक घर होगा, और अगर आप लोग बीच में डिस्टेंस हैं तो वापस से आप यूनिटी में आएंगे, रीयूनियन आप लोगों का होगा, ठीक है। एंड ये इंसान किसी तरीके से लीड लेना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे इनकी इच्छाएं जो है ना, इच्छाओं से भी आगे बढ़कर, ये एक तो होता है कि इच्छा है कि भाई इस इंसान से मिलना है, देखना है, इच्छाओं से भी आगे तक का सोच रहे हैं वो, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर।
चैरियट एनर्जी, द जजमेंट कार्ड, इट्स अ बिग येस। जो मैंने कहा कि इच्छाओं से भी आगे बढ़कर वो सोच रहे हैं। जजमेंट में ये हो सकता है कि लोगों को इन्वॉल्व करने के बारे में, फैमिली को इन्वॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए उनको ये लग रहा है कि यू आर द वन, जो राइट पर्सन है उस इंसान के लिए, जिसके साथ उसको आगे लाइफ में अपनी फैमिली सोचनी चाहिए, अपनी फैमिली आगे उसके साथ बढ़ानी चाहिए, ठीक है। जजमेंट कार्ड से कुछ लोगों के लिए भी नजर आ रहा है कि उसको लगता है कि अगर उसकी लाइफ में कोई चॉइस है, मान लो उसकी लाइफ में आप किसी मैरिड व्यक्ति से अगर आप चलो मान लो डील कर रहे हैं, ठीक है, उसकी लाइफ में ऑलरेडी है ना कोई, तब भी उसको लगता है कि उसको आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई और है तो भी उसको लगता है कि उसको आपकी तरफ एक इनिशिएट लेना चाहिए, उसको रीबर्थ करना चाहिए इस रिलेशनशिप का, जिसका उसको पता था कि ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। ये ऊर्जा मुझे नजर आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल से बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही, मैं बोलूँगी बहुत ही प्रैक्टिकल टर्म पर, तभी मैंने कहा कि मैं मैरिज नहीं कह रही हूँ, मुझे कमिटमेंट मैरिज की नहीं दिख रही है भाई, मुझे दिख रही है कि कैसे वो आपके साथ कंसिस्टेंट रह सकते हैं। ये ऊर्जा यहाँ मुझे नजर आ रही है, ठीक है। थॉट्स के लिए कर दो तो यूनिवर्स, क्या थॉट्स हैं इस इंसान के। सी द सोलमेट, यस दिस इज योर सोलमेट। मैंने कहा ना कि उसको हो सकता है कोई और भी हो, पर उसको लगता है कि नहीं आपके साथ उसे आगे बढ़ना है, ठीक है। एक सोल कनेक्शन उसको फील होता है, जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा कि वो बड़े है ना कि एक्साइटमेंट सी है, इमोशंस से हैं, ठीक है। जैसे उनको लगता है कि उनको आपके साथ एक नई शुरुआत कर लेनी चाहिए, बाकी आगे का बाद में सोचेंगे, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। करंट फीलिंग्स देखते हैं आपके पर्सन की क्या है आपके लिए। जजमेंट कार्ड इज लाइक क्रिएशन, ठीक है। तो दे वांट टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप। बहुत सारे लोग हैं तो बहुत मतलब अपनी फैमिली वगैरह को भी इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, वो अपनी फैमिली से डिस्कस करना, फैमिली को इन्वॉल्व करना, या माइंडसेट में कहीं ना कहीं अगर फैमिली है तो फैमिली के साथ साथ आपको भी अपनी लाइफ में बैलेंस करना, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। लेट्स चेक द करंट फीलिंग्स फॉर यू, क्या फीलिंग्स है इस इंसान की। देखो जिन्होंने लाइक नहीं किया है, जिन्होंने कमेंट नहीं किया है, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ज़रूर लिखना आई एम लव्ड, ठीक है। आई एम ब्लेस्ड, आई एम लकी, आई एम कॉन्फिडेंस, आई एम अबंडेंट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम इन अ हेल्दी रिलेशनशिप विद माई पार्टनर, ठीक है। इट्स अप टू यू, आप क्या चाहते हैं लिखना। करंट फीलिंग्स फॉर यू, we have the 5 of Pentacles, we have the Wheel of Fortune and we have the King of Swords। अच्छा पहले मैं यहाँ तक जितनी भी हमने रीडिंग करी है यहाँ तक मैं एक बार राशियाँ बता दूँ क्या दिखी हैं मुझे, और मुझे मेजर नंबर क्या दिखे हैं। राशियाँ मुझे दिखी हैं एरीज, स्कॉर्पियो, कैंसर साइन है यहाँ, टॉरस, लियो, एक्वेरियस है यहाँ, और लीब्रा है यहाँ पर, ठीक है। और जो मुझे साइन दिखे हैं, नंबर्स दिखे हैं, दैट इज 11, 4, 7, 2, 20, 1, 10, ठीक है। ये मुझे नंबर दिखे हैं यहाँ पर, ओके। ये नंबर किसी तरीके से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कलर्स जो मुझे दिखे हैं दैट इज वाइट, पिंक और रेड, ऑरेंज, डार्क ब्लू, ब्लैक, हाँ ये मुझे कलर्स नज़र आए हैं, ठीक है। एंड रेड की शेड कोई भी हो सकती है, ओके। चलो यहाँ पर जो मुझे करंट फीलिंग्स नज़र आ रही है दैट इज़ दे आर मिसिंग यू बैडली, क्योंकि 5 of Pentacles आया, विच मीन्स उनको ये लग रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया आपको, कि अनवर्दी एनर्जी है, अनअप्रिशिएटेड एनर्जी है। तो उनको ये लग रहा है कि जैसे आप उनके किसी इनिशिएटिव को ना, ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, और आप उस इंसान को जो है ना अभी समझ नहीं रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ उस इंसान को जो है बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करा रही है, लो फील करा रही है, अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास सा नहीं है इस इंसान को, ठीक है। फीलिंग में ऐसी एनर्जी जैसे आप उस इंसान को जो है ना बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, समझ नहीं रहे हो। जबकि उस इंसान को एक वो अनवर्दी एनर्जी यहाँ से भी फील हो रही है कि शायद मैं वर्दी नहीं हूँ, शायद ये इंसान को जो है ना कोई और चाहिए, या शायद इस इंसान के मेरे ऊपर अब जो पहले विश्वास था वो नहीं है, या ये इंसान जो है जिस तरीके से मुझे रिस्पेक्ट करता था अब वो रिस्पेक्ट इसके मन में मेरे लिए नहीं है, ठीक है। ये फीलिंग यहाँ दिख रही है। 5 of Pentacles क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पर? वी हैव द 3 of Cups। वही बात जो देखो यहाँ पर आई 3 of Cups, है ना, कि कहीं ना कहीं या तो इसको किसी से कुछ पता लगा है, या फिर कुछ लोगों के लिए इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन एंट्री कर चुका है आप लोगों के बीच में, जहाँ पर उसको लगता है कि अब तेरे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उसको लगता है कि अब तेरे लिए वो स्पेस नहीं है, किसी और ने वो स्पेस ले लिया है, किसी और ने वो रिस्पेक्ट ले लिया है, ठीक है। ये एनर्जी है। देन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून से आई कैन से कि यहाँ पर ये इंसान को लगता है कि समय ना आप दोनों के बीच में
कुछ मैजिक कर दे और आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं। ये देखो लवर्स कार्ड आया है, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, देखो यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, हस्बैंड वाइफ, और यहाँ पर देखो द लवर्स। ठीक है, तो समय कुछ ऐसा कर दे जहाँ पर अगर आप लोगों के बीच में कुछ भी ऐसा चल रहा है कि आप किसी तरह से जो है डिवोर्स केस में है, या आप किसी तरीके से जो है ना एक इंसान के साथ जो है डिटैचमेंट में है, या आपने वॉल्स क्रिएट कर ली है, या आपने कम्युनिकेशन बंद कर दिया है, या आप कोल्ड बिहेव कर रहे हो, या आपकी तरफ से किसी तरीके का ना कोई पेपर वर्क इस इंसान की तरफ पहुंचा है, या किसी तरीके से आपने कुछ डिसाइड कर लिया कि मुझे इस इंसान से बात ही नहीं करनी है, या इस इंसान जो व्यक्ति है ये हो सकता है मैरिड है, तो उस वजह से आप इस इंसान से स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। बट उसको ये लगता है कि आप जो है ना थोड़ा चेंज हो जाओ, उसको ऐसा लगता है कि आप चेंज हो जाओ, वो वाला ये वाला उसको अच्छा नहीं लग रहा है, आपका ये वाला रूप अच्छा नहीं लग रहा है, ये साइड आपका अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि देखो ये साइड तब है जब आपको ये पता है कि मैं कहीं ना कहीं गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर कोई दो इंसान जो है एक रिलेशनशिप में, और अगर मैं तीसरा उस रिलेशनशिप में घुस रहा हूँ या घुस रही हूँ, तो मैं गलत कर रही हूँ, पता होता है ना अपने बारे में। तो हम अपने राइट के लिए जब वॉल्स क्रिएट करते हैं तो सामने वाले को लगता है अरे ईगो में आ गया ये इंसान, अरे ईगो में आ गई ये इंसान। नहीं, क्योंकि आप अपने लिए सही कर रहे हो कि नहीं मैं बैड कर्मा क्रिएट नहीं करना चाहता या करना चाहती, बट उस इंसान को क्या लग रहा है कि यार ये वाला साइड मत शो करो अपना। ठीक है, एंड द लवर्स कार्ड से यस इस इंसान को व्हील ऑफ फॉर्चून और लवर्स कार्ड ये बताता है कि इस इंसान को आपसे वापस से कम्युनिकेशन टर्म पर आना है, और बहुत सारे लोगों के लिए उसको लगता है कि आप उसके लिए एक कंपेटेबल पार्टनर हैं, जहां पर आप दोनों का यूनियन वापस हो जाए, आप दोनों के बीच में वापस से वो कम्युनिकेशन आ जाए, आप दोनों के बीच में वो वापस से केमिस्ट्री आ जाए। ठीक है, मुझे नहीं पता मैं इतनी स्पीड से क्यों बोल रही हूँ, जबकि मैं बिल्कुल आराम से चिल करके रीडिंग कर रही हूँ। आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं और मुझे वो आपको किसी भी तरीके से पहुंचाने हैं। अगर कुछ रह जाता है तो फिर पता है क्या होता है, मैं रीडिंग करने के बाद भी मैसेजेस दे रही होती हूँ कि हाँ ये भी होना चाहिए था, अच्छा वहाँ पे वो भी होना चाहिए तो मुझे लगता है कि मुझे सब बोल देना चाहिए। ठीक है, मैं खुद ही बोलती रह जाती हूँ अच्छा यहाँ पे इस कार्ड के साथ ये भी मैसेज आया था। ठीक है, लवर्स कार्ड से मुझे ऐसा नजर आता है विद द 10 ऑफ व्हील्स, तो कि यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके लिए एक लकी पर्सनालिटी हैं, आप उनके लिए एक कंपेटेबल पर्सनालिटी हैं, आप दोनों के बीच में जल्दी से जल्दी। व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल्सो द मूवमेंट एनर्जी, द लवर्स रिप्रेजेंट मर्करी विच मीन्स स्पीड। ठीक है ना, दोनों ही चीज़ें मतलब दोनों ही कार्ड स्पीड की बात करें, स्पीड से आप लोगों के बीच में कोई डिसीजन हो जाए, कहीं यूनियन हो जाए, किसी तरीके से चीज़ें ठीक हो जाए, किसी तरीके से जो वॉल क्रिएट हुई है वो डाउन हो जाए। ठीक है, देन वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल्सो अबाउट अबंडेंस एनर्जी, तो पर्सन को आपके साथ अपने रिश्ते में अबंडेंस लेकर आनी है। कहीं ना कहीं 7 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं जो भी उन्होंने इस रिश्ते में एफर्ट्स किए हैं उनको लगता है कि अभी फिलहाल के लिए आप लोगों के बीच में जो भी, देखो 7 ऑफ पेंटिकल तक ही क्यों ना पहुंचे हो अभी आप, ठीक है, इस रिश्ते में, बट उसको लगता है कि उसको ये रिश्ते में अभी आगे बढ़ना है आपके साथ, और इस रिश्ते में किसी तरीके के क्लियर डिसीजंस पर पहुंचना है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपके साथ जो है ना, जितना वो एफर्ट्स वो लगा सकते हैं, जितना एफर्ट्स आप लगा सकते हो, वो क्लैरिटी से उसको अक्सर डिस्कस करना है, और कहीं ना कहीं आपको आपका राइट दिलवाना है। कुछ ऐसा भी है यहाँ पर कि आपको आपके राइट, आपका हक दिलवाना है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। द पेज ऑफ पेंटिकल, येस ही नोज, उसके पास पूरी स्ट्रैटेजी है, पूरा प्लान है, उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, उसके पास पूरा, देखो वो किसी रास्ते को जो है ना चलकर यहाँ तक पहुंचा है, और आगे का भी ये रास्ता जो है कहीं जा ही रहा है, उसको एग्जैक्ट पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और उससे क्या मुझे मिलेगा। तो यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि आपके पर्सन अभी फिलहाल के लिए बहुत हद तक जो है ना आपके लिए बहुत क्लियर फील कर रहे हैं कि उनको इस रिश्ते पर एफर्ट्स करना है और आगे के प्लान को पूरा कामयाब करना है, विच मीन्स हो सकता है वो 10 ऑफ पेंटिकल तक जाना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल के बाद आता है। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। गॉड ब्लेस यू। ओके, फीलिंग्स के लिए भी एक कार्ड दे दो यूनिवर्स। फीलिंग्स के लिए वी हैव एंगेजमेंट एंड वी हैव हनीमून। ओके, सो दे हैव दैट विजन इन देयर माइंड कि उस इंसान को 7 ऑफ पेंटिकल से अब आगे बढ़ना है, और उनको आपके साथ एंगेजमेंट मैरिज में आना, एंगेजमेंट या मैरिज करनी है, या कुछ लोगों के लिए आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन आपको स्पर्श करना चाहते हैं। आई थिंक ये 2-3 दिन से रीडिंग आ भी रही है, हक करना, स्पर्श करना। ठीक है, और मुझे कल एक गाना बड़ा चैनल हो रहा था, जब जब मैं रीडिंग कर चुकी थी, तब मैं कहती हूँ कि मैं रीडिंग करने के बाद भी मेरे दिमाग में कई चीज़ें चलती रहती हैं कि अच्छा इस कार्ड के साथ ये रह गया बोलना। गाना है ना वो अब मेरे को वर्डिंग याद नहीं आएगी हाँ, बाहों के दरमियाँ दो प्यार मिल रहे हैं, है ना, ये वाला गाना, इसको सुनना। ठीक है, चलो अभी देखते हैं यहाँ पर इस इंसान के आपके लिए प्योर इंटेंशंस क्या हैं। द न्यू विजन एंड टर्निंग इन। देखो न्यू विजन ये है कि आपके पर्सन ना
आपको देखने का नज़रिया बदल रहे हैं, आपके पर्सन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की तरफ गए हैं, आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है और वही चीज़ आपके पर्सन की इंटेंशंस में भी आ गई है कि उसको बहुत सारे लोगों का ये जो ब्रेन वॉश वाला एनर्जी था, ये बहुत सारे लोगों का जो शोर था, ये जो बाहर की दुनिया की एक कहते हैं ना अटैचमेंट्स थी, बाहर की दुनिया का कहीं ना कहीं इस इंसान के लिए मोह था, वो ये पर्सन ख़त्म कर रहे हैं और ये इंसान आपके और अपने रिश्ते के बीच में जो भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, जो भी चीज़ें लेट गो की जा सकती हैं, जिस भी तरीके से इस रिश्ते में देखो मैं अगर मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी फॉर्म में आ जाऊँ तो देखो अभी तक तो मैं टैरो बता रही हूँ आपको, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी फॉर्म में आ जाऊँ, जो भी इनका धर्म बनता है आपके लिए, ठीक है, ये वो करना चाहते हैं आपके साथ। अब मैंने तभी कहा कि जो भी आपके लिए राइट है ना, वो ये आपके लिए करना चाहेंगे। तो इनका आपके लिए क्या बनता है ड्यूटी, क्या इनकी जो है ना आपके लिए एक, क्योंकि न्यू विजन कार्ड जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है कि जो भी इनकी तरफ से इनका फर्ज है आपके लिए, वो ये आपके लिए करना चाहेंगे। ठीक है, सीधी सीधी लाइन में मैंने अब आपको ये बता दिया, अब आपको पता है कि किसका क्या धर्म बनता है आपकी तरफ। ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर, आपको क्लैरिटी देना, आपको समझाना, आपसे बात करना, आपसे डिटैच होना, ये कुछ भी हो सकता है ना। बट वो तो देखो कम्युनिकेशन के बाद की ही एनर्जी है, उनको लगता है कि उनको आपके साथ जो है ना थोड़ा खुलकर बातचीत कर लेनी चाहिए। ओके, और कुछ लोगों के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाना चाहिए आपके लिए, हर तरह से बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट एनर्जी में नहीं रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए? वी हैव द 10 ऑफ कप्स, we have the hermit and we have the temperance. It's a very 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 good energy and we have the page of wands. देखो 10 of cups कहता है यूनियन, hermit कहता है फोकस में हो आप फोकस में हो, और टेम्परेंस क्या कहता है, कहीं ना कहीं वो पर्सन आपके और अपने यूनियन के लिए किसी तरीके से कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ प्लान्स, कहीं ना कहीं बुद्धि खुलना, किसी तरीके से थोड़ा सा अपनी अवेकनिंग पर काम करना, कुछ आइडियाज़ पर काम करना, कुछ ना कुछ इक्वेशन है ना, कैलकुलेशन, ये सब कुछ लगाते रहना कि किसी तरीके से आप दोनों के बीच में यूनियन हो। और ये बहुत ही फोकस एनर्जी है। एंड वी हैव द पेज ऑफ वांड्स व्हिच मींस कि आपके पर्सन का कांटेक्ट भी आपको मिल सकता है विद इन द नेक्स्ट 2 वीक्स। ओके, थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, we have the 6 of swords energy एंड वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स से कुछ कोई है जो एक दूसरे से अलग होने के लिए पूरे एफर्ट्स कर रहा है। दोनों में से कोई भी हो सकता है, पूरे एफर्ट्स कर रहा है कि किसी तरीके से हम अलग हो जाए, किसी तरीके से हम अपनी अपनी दुनिया में अपना अपना टेक केयर करना शुरू कर दें, थोड़ा स्पेस मेंटेन कर लें। ठीक है, नाउ फैमिली एनर्जी। थैंक यू फैमिली सेक्शन के लिए, आपने बहुत सारा रिस्पॉन्स दिया कल की रीडिंग में। मुझे पता लगा कि बहुत सारे लोग हैं जो इवनिंग में भी फैमिली सेक्शन देखना चाहते हैं। चलो ठीक है भाई, मॉर्निंग वाले में हम 4 कार्ड ले लिया करेंगे और इवनिंग वाले में 2 कार्ड लिया करेंगे। ठीक है, सो मॉर्निंग वाले एनर्जी में देख लेते हैं फीमेल मेल सिबलिंग एंड द आउटकम। फीमेल इज लाइक ओहो, शी हैज़ ऑल द अथॉरिटीज़, और वो ओल्ड स्कूल वाइब हैं, ज़िद्दी हैं, ज़िद्दी इतनी है ना, ये मैं लिख के दे सकती हूँ, साइन कर सकती हूँ मैं कि जो मर्जी कर लो आप, ये नहीं बदलने वाली। ठीक है ना, तो ज़्यादा उम्मीदें मत किया करो इनसे। ये कहीं ना कहीं थोड़ा आप कह सकते हो नॉलेजफुल हैं, पर ये आपने घुन्ना वर्ड सुना है, घुन्ना, अंदर ही अंदर काम कर जाए जो, ये वो पर्सनालिटी है। ठीक है, ऊपर से बहुत शांत स्वभाव पर अंदर से बहुत, ठीक है, ये तो जो भी चाहेंगे वो सोसाइटी के हिसाब से चाहेंगे, सोसाइटी ये सोसाइटी वो, उनको सोसाइटी के हिसाब से चाहिए सब कुछ, उनको ये नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, सिबलिंग्स की जो ऊर्जा है दैट इज वो, उनको कोई लेना देना नहीं है, जो हो रहा है होता रहे। सिबलिंग्स को ऐसा लगता है कि जो हो रहा है होता रहे भैया, हम अपना देख लें, देख लो, उनको कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप में मस्त व्यस्त, उनकी खुद की लाइफ में कुछ चल रहा है ऐसा। ठीक है, यहाँ पर आउटकम है आप लोगों के बीच में यूनियन, आउटकम है आप लोगों के बीच में वापस से रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालना, आउटकम है आप दोनों के बीच, आपके रिश्ते में ग्राउंडिंग आना, आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक होना। ओके, तो आउटकम के लिए रेडी रहो। देखो हर्मिट एनर्जी यहाँ पर भी आया है, और मैंने अभी कहा आप फोकस में हो, तो आउटकम में कहीं ना कहीं जो भी अभी डिटैचमेंट है, दूरियाँ हैं, वो खत्म हो जाएंगी और वापस से सब कुछ ठीक होगा। बट हाँ, ये टाइम लगेगा इसके लिए। ठीक है, लेट्स चेक द गाइडेंस फॉर यू। अच्छा, मैंने मैसेजेस ये वाले नहीं लिए, देखिए क्या मैसेज हैं, 3 कार्ड ले लेते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पर्सन, और क्या मैसेज है। वी हैव आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल, आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट, उन्होंने गलतियाँ करी हैं, दे आर रियलाइजिंग दैट माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। तो भाई जैसा लग रहा है वैसा सब कुछ है नहीं। ठीक है ना, गाइडेंस फॉर यू। पुरानी
पुरानी बातों पे से फोकस हटाओ। आई थिंक ये कल भी आया था। पुरानी बातों पे से फोकस हटाओ और अपने आप को जो है ना लाइफ में थोड़ा वापस, जैसे मान लो एक पौधा सूख गया है और वो ख़राब होने शुरू हो गया, तो हम उसकी उसकी लाइफ बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पानी देते हैं, धूप देते हैं, छाया देते हैं, उसमें हम जो है ना जो भी खाद वगैरह डालनी है वो डालते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हमें ज़िंदा करना है, हमें उसको उसकी टेक केयर करनी है ना। जब अगर नहीं पता लगे तब तो पता नहीं चला, पर जब पता चल जाए तब तो हम करते हैं ना उसके लिए कि चलो यार इसको ठीक करते हैं, इस पे मदद, इसकी हेल्प करते हैं या इस पे काम करते हैं। एग्जैक्ट आप भी अंदर ही अंदर ना ख़त्म होते जा रहे हो। इससे अच्छा है कि वापस से खाद पानी डालना शुरू करो, ठीक है? अपने आप को सनलाइट में लेकर जाओ, फ्रेंड्स के साथ रखो, थोड़ा वाटर इनटेक बढ़ाओ, थोड़ा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, ताकि आपके अंदर का भी जो वो डलनेस है ना वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो फिर वही फ्रिक्वेंसी को अट्रैक्ट करेगा। मैं बहुत बार बताती हूँ आपको ये बात, ठीक है? चलो, चेंज लेकर आओ अपने अंदर। ये नेम इनिशियल्स आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। रीडिंग कैसी लगी है ज़रूर बताना, हाइप कर देना, लाइक कर देना। पहली बार आए हैं और रीडिंग रेजोनेट हो गई है तो सब्सक्राइब कर लेना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।